हेलो फ्रेंड्स। तो एक लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये एक मैं नया लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं मार्च से रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा हूँ हर मंथ। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उसके बेसिस पे मैंने एक बिगनर ट्रेडर्स के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट है साइकोलॉजी, सबसे पहले मैं उस पर फोकस करूंगा। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीज जो है वो साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ही डिराइव्ड है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है साइकोलॉजी, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग सेटअप जो है वो ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत स्मॉल कंपोनेंट है, बट मोस्टली एज ए बिगिनर ट्रेडर हम ट्राई करते हैं कि कोई एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए, बट उस सेटअप पे आप काम नहीं कर पाओगे। कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सेटअप का एक्यूरेसी 100% नहीं होता। सारे सेटअप्स में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो सेटअप तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बहुत सारे सेटअप्स हैं। साइकोलॉजी आप कैसे प्ले आउट करते हो वो मैटर करता है। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक खुद का साइकोलॉजी और एक अदर ट्रेडर का साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम ओन साइकोलॉजी, जो खुद का साइकोलॉजी, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग करते समय जो एक्सपेक्टेशंस है हमारा, जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे प्रॉफिट होगा, और बिगिनर ट्रेडर आजकल जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 50 लाख का प्रॉफिट, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा छोटा कैपिटल है तो 10,000 तो बना ही ले, 5,000 तो बना ही ले। तो एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, वो भी ऑन अ पॉजिटिव साइड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है जब मार्केट आपका अगेंस्ट निगेटिव में जाने लगता है। आप आए थे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ, पॉजिटिव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज तो मैं 10,000 कमा लूंगा, आज मैं 5,000 कमा लूंगा, लेकिन अगर -2500, -3,000 चल रहा है तो वो आपके साइकोलॉजी को निगेटिवली इंपैक्ट करता है। बिकॉज हम जो ट्रेड करने आए हैं, हमने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हम गलत होंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ईगो इशू भी हो जाता है कि आप गलत हो और आप एक्सेप्ट करो ऐसी चीज़ों को। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको एक्सेप्ट करनी है वो करनी है कि एसएल जो है एक नॉर्मल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। एसएल जो है एक नॉर्मल फेनोमेना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसको आप ट्रेडिंग से अलग नहीं कर सकते हो। कुछ दिन प्रॉफिट होगा, कुछ दिन लॉस होगा। जरूरी नहीं है आज ही प्रॉफिट हो सके 2 दिन लगातार, 3 दिन लॉस हो, उसके बाद 5 दिन लगातार प्रॉफिट हो। तो अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट कि एसएल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी से, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एसएल होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये भी फिक्स कर लो कि आप एज अ ट्रेडर कितना एसएल देना चाहते हो मार्केट में, बेस्ड ऑन योर कैपिटल। 1%, 2% से ज़्यादा एसएल नहीं देना चाहिए। मान लो 1500 या 2000 आप मैक्स एसएल लेके चलो कि मैं इतना डे में एसएल दूंगा। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको पता है कि आप 1500, 2000 एसएल दोगे, बहुत अच्छी बात है। 1500 एसएल मान लो आपका 10 o'clock 9:30 तक हिट हो गया। अब वहां पे इशू क्या आ जाता है, अगर आपका हिट हो गया, आप उस समय ट्रेड बंद नहीं करते हो। आइडियली जो आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए था कि आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए था, बट आपने ट्रेड बंद नहीं किया, आपने जो नॉर्मल लिमिट सेट किया था, बिकॉज अभी भी आपने एसएल को एज ए पार्ट ऑफ ट्रेड एक्सेप्ट नहीं किया है। वर्बली तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट आपके माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ईगो इशू, साइकोलॉजिकल इशू अभी भी आपके पास है, जिसके कारण आप ओवर ट्रेडिंग करने चल रही हो। 1500 का आपने टारगेट रखा, आप फिर से आपने एक अटेम्प्ट लिया 10 बजे, फिर आपको लॉस हो गया 1200 का, अब वो 2700 हो गया। फिर आपने एक थर्ड ट्रेड लिया 500, उसमें भी लॉस हो गया, फिर वो बढ़ के 2300 हो गया। तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स करो, नो डाउट किसी दिन आपका 1500 रिकवर भी हो जाए, 500 का प्रॉफिट भी दे जाए, बट ये जो हैबिट है, ये एक हैबिट जो आपका बन जाएगा, ये एक रॉन्ग हैबिट है, और लॉन्ग टर्म में ये हैबिट आपको लॉस ही देगा। तो साइकोलॉजी का पार्ट है कि आप एसएल फिक्स करो, एक्सेप्ट करो विथ डिसिप्लिन, ये पूरा है। ओनली एसएल फिक्स कर लेना नहीं है, एक्सेप्ट विथ डिसिप्लिन। भले आपका 9-20 में ही एसएल हिट हो जाए तो आप पूरे दिन छोड़ दो, इनिशियल लेवल पे तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर आप बहुत 2-3 साल से ग्रो करके ट्रेडर एक्सपीरियंस हो गए तो मे बी आप रिकवरी पे जा सकते हो, बट इनिशियल लेवल पे आप छोड़ दो, ज़्यादा उसके पीछे मत भागो, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। देखो, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना, बोलना बहुत ईजी लगता है, बट
एज अ ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर, आप जब स्टार्टिंग हो ट्रेडिंग जर्नी में, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। आप 9:30 में मार्केट बंद कर दोगे, लेकिन आप मोबाइल पे देख रहे हो, मोबाइल पे फिर मन करेगा एक पोजीशन बना लेते हैं। ये आता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। तो इसके लिए आपको एक साइकोलॉजी जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और माइंड में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट जो है हर डेली अपॉर्चुनिटी देता है और आज ही के दिन मुझे सारा प्रॉफिट नहीं कमाना है, आज ही के दिन मुझे सारा प्रॉफिट नहीं कमाना है। ठीक है, अब एसएल जो आप डिफाइन करोगे वो करता है नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू एसएल। जितना पॉइंट्स आप एसएल लोगे, मान लो क्वांटिटी आपने 50 या 50 रखा है, पॉइंट्स आप 30 पॉइंट का एसएल ले रहे हो, तो वो एक 1500 का एसएल हो गया। नाउ आपको एसएल प्योर मैथमेटिक्स है कि आपके पास दो वेरिएबल है, क्वांटिटी एंड प्राइस। अगर किसी पॉइंट ऑफ ट्रेड पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा पॉइंट एसएल है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी कम करो, और जहां पे लग रहा है क्वांटिटी ज्यादा हो सकता है तो पॉइंट कम करो। तो इस तरह से आपको दोनों वेरिएबल्स हैं, स्पीड टाइम में डिस्टेंस वेरिएबल है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो वेरिएबल आप पढ़ते थे, सेम चीज एसएल इज क्वांटिटी इनटू प्रॉफिट्स। अब आप इस दोनों वेरिएबल को एडजस्ट करोगे, फाइनल रिजल्ट आपका फिक्स रहे। इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा। तो अगर आप ये फिक्स कर लेते हो तो आप ये दोनों का एडजस्टमेंट ही इसको कहते हैं क्वांटिटी मैनेजमेंट। जो ट्रेड मैनेजमेंट है, जो क्वांटिटी मैनेजमेंट है, ये सिमिलर चीजें हैं, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो आप क्वांटिटी मैनेज करने का मतलब है विद इन आर रिस्क, आप जो रिस्क लिमिट है उसके अंदर आप क्वांटिटी मैनेज कर रहे हो। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपको कंट्रोल करना है खुद का, तो आपको एसएल फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट में 1:1 अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो, तो आप 50% ऑफ द डे प्रॉफिट में रहोगे, 50% ऑफ द डे लॉस में रहोगे, तो आप नेट जीरो लॉस पे होगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक्यूरेसी कुछ खास होता नहीं है, तो वी ट्राई टू गेट अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेनली 1:2। मतलब इसमें अगर 10 ट्रेड में आप 7 ट्रेड में लॉस में भी हो, तो 3 ट्रेड में प्रॉफिट में, तो -1 आर, मतलब बस 1500 का ही लॉस होगा, और ब्रोकरेज ये सब का मान लो एडिशनल है। बट ट्रेडिंग में 1:2 हर ट्रेड में निकालना पॉसिबल नहीं है। हर दिन मार्केट ज्यादा मूव नहीं देता है, तो ये एक्सपीरियंस से समझ, एटलीस्ट 1:1 निकालना ही चाहिए। 1:1 से आप कम निकालोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। 1:2 या उससे हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा एम होना चाहिए। बट ये भी हमें समझ के रखना है कि डेली 1:2 नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिविटी आता है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देके, चार्ट पैटर्न देके आपको समझना पड़ेगा कि किस दिन ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, किस दिन नहीं मिल सकता है। ये आपको कोई फीड नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। और ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, वो सब एक अलग ही सब्जेक्ट है। सो रिस्क रिवॉर्ड पे भी आपको काम करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे एक्यूरेसी हमारा ज्यादा नहीं होगा, तो हम जो है रिस्क रिवॉर्ड पे ही काम करेंगे। बट इनिशियल लेवल पे जो हमारा एक्यूरेसी कुछ खास नहीं होता है, तो 1:1 तब भी 1:1 तो ट्राई करना ही करना है। 1:1 से पहले निकलना नहीं है, और आइडियल हमारा होना चाहिए तो स्ट्राइक फॉर 1:2 मिनिमम, या उससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें बस क्वालिटी ट्रेड्स लेने चाहिए। और फिर ये सब्जेक्टिव चीज आ गया कि क्वालिटी ट्रेड्स क्या होता है। ये भी मैं जब हम लोग चार्ट स्टडी करेंगे तब थोड़ा और क्लियर होगा, और ज्यादा क्लियर होगा आप जब खुद से ट्रेड करोगे तब। सो मार्केट में हर कैंडल एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, बट आपको ओनली क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर क्वालिटी ट्रेड मिल रहा है उसको आपको प्रेफर करना है, रादर देन दिन में 10 ट्रेड ले लिया। एक क्वालिटी ट्रेड इज मोर देन एनफ कि आपको पूरा ट्रेडिंग टारगेट वो दे दे, तो इस पे फोकस करना है। तो जो 2-3 पॉइंट सेल्फ साइकोलॉजी के है वो मैं सम अप कर देता हूँ। एसएल को एक्सेप्ट करो विथ डिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग कम करो क्योंकि नेक्स्ट डे भी आएगा, और प्रॉफिट जो रेशियो रिस्क रिवॉर्ड के लिए 1:1 तो मिनिमम रखना ही है, उससे स्ट्राइव करना है कि थोड़ा ज्यादा हो। तो उसके लिए हमें क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, घटिया ट्रेड्स नहीं लेने हैं। अब दूसरा पार्ट आता है अदर ट्रेडर साइकोलॉजी। अदर ट्रेडर साइकोलॉजी समझना भी आपको बहुत जरूरी है अगर आप एक पोजीशन बना रहे हो, क्योंकि मार्केट
जो मूव कर रहा है, वो अदर ट्रेडर जहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं वो कहाँ निकल रहे हैं, वो कहाँ निकलेंगे, जो ट्रैप ट्रेडिंग का नाम दिया गया वो कहाँ स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस कैसे कम होगा, तो वो सब देख के आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि अदर ट्रेडर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, कहाँ पे फियरफुल हो रहे हैं, कहाँ पे वो एग्जिट करने का ट्राई करेंगे। तो ये सब देख के आपको एक पोजीशन बनाना चाहिए। जैसे अब जो नॉर्मल, जैसे मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, जैसे लास्ट डे का ही देखते हैं, गैप डाउन हुआ, उसके बाद इसने प्रीवियस डे का स्विंग जो है क्लोज स्विंग क्रॉस किया, तो यहाँ पे काफी लोगों ने बाय कर लिया होगा इस कैंडल पे। तो अब आप देख रहे हो ट्रेड को 3 बुलिश कैंडल, बहुत अच्छी बात है। अब ये ऊपर भी जा सकता है, अभी कोई नहीं कह सकता कि ये नीचे ही आएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। मार्केट में किसी को पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, इट जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें आप प्राइस एक्शन देखोगे तो एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन बन गया, मतलब ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है ब्रेकआउट लेवल को तोड़ नहीं रहा, डोजी जो है इनडिसीजन कैंडल है वो बन रहा है। तो इट्स अ क्लियर सिग्नल कि जिन्होंने भी बाई किया यहाँ पे वो एक फ्रस्ट्रेटेड ट्रैप फील्ड कर रहे हैं, बिकॉज प्राइस को निकलना चाहिए था इससे आगे। और जैसे ही प्राइस नीचे आएगा या एसएल कटेगा और एक अच्छा मूवमेंट दिया जहां तक आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट आप कैप्चर कर लोगे। तो मेरा कहना है कि आप इस तरह से व्यू लेके अदर ट्रेडर के साइकोलॉजी, उनके फियर, उनके ग्रीड, उनके ट्रैप को स्टडी करके अपना पोजीशन बनाओ। बहुत सारा भी ट्रेडिंग जो यूट्यूब में हो रहा है जो पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगता, वो 3 PM स्ट्रेटेजी, 2:30, 1:45, 12 o'clock, कोई भी 5 मिनट का वो डिफरेंस अब छोड़ेगा नहीं। कोई अपना 149 को 255, 315, 325 कुछ भी स्ट्रेटेजी बना दे रहा है कि हाई लो ब्रेक करेगा, आप ले लो। एक स्कैल्पिंग 3 PM हाई लो ब्रेक किया, ये हाई है, ये लो है, इधर ब्रेक किया निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो ले लो। बट इस तरह से आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म में, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये बस 2-4 पॉइंट के स्कैल्प करने में कोई मजा नहीं है। ये तो एक रैंडम है, बस 3 PM दिन में 250 में खोले, उस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में लॉस में जाओगे मेरे हिसाब से। आपको एक व्यू बनाना मार्केट में, और व्यू बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे व्यू बनाना है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? तो प्रीवियस डे क्लोज हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो चार्ट पे सबको दिख रहा है वो सब लेवल्स हो सकते हैं। तो इन सब लेवल पे ही रिटेल ट्रेडर जो मोस्टली एक्टिव होता है, और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। तो आपको वहां पे व्यू बनाना है, रैंडमली कहीं पे भी व्यू नहीं बना लेना, बीच में कहीं पे भी नहीं कूद जाना है। तो प्रीवियस डे क्लोज का स्विंग था, ये एक अच्छा लेवल था, प्रीवियस डे लो था, ये एक अच्छा लेवल था, तो इस तरह से एक स्विंग था तो ये अच्छा लेवल था। अब कहीं पे रैंडमली प्रीवियस डे क्लोज का ये स्विंग था तो एक अच्छा लेवल था, तो कहीं पे भी रैंडमली आपको मूव नहीं बनाना है। थोड़ा सा अवेयर होके, थोड़ा सा टाइम देके पोजीशन बनाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट निकल जाएगा, मार्केट फिर से आएगा, फिर से कोई ना कोई सेटअप बनेगा। मार्केट इज अ गेम ऑफ बायर्स एंड सेलर, कभी बायर ट्रैप होगा, कभी सेलर ट्रैप होगा, कभी दोनों में ट्रूस होगा, तो साइडवेज चलते रहेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो इसमें आपको अगर ये आइडेंटिफाई करोगे तो आपको फिर कैंडलिस्टिक पैटर्न्स में, फिर चार्ट पैटर्न्स जो भी है उस सब में साइकोलॉजी आपको दिखने लगेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैंडलिस्टिक और चार्ट पैटर्न भी साइकोलॉजी से रिलेटेड ही बनाऊंगा, कोई इंडिपेंडेंट वीडियो नहीं बनाऊंगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स मैं बनाऊंगा। वो कैंडलस्टिक के साथ आप कैसे देख सकते हो, चार्ट पैटर्न के साथ कैसे देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, मैं अभी मार्च से पहले रैंडम ट्रेड करता था, महीने में 2 दिन 4 दिन किया। मार्च से मैं मोस्टली ट्राई करूँ रेगुलर ट्रेड करने का। तो जैसे मैं घटिया तरीके से मार्च में ट्रेड करता था, अगस्त में मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है खुद को। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, हो सके मैं दिसंबर में, अगस्त से भी थोड़ा अच्छा ट्रेड करने लगूँ। तो ये एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा खुद मार्केट में कूद के, चार्ट देख के, इसी से आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।